प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने लोकसभा चुनाव में 400 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, लेकिन कांग्रेस के रणनीतिकारों को लगता है इस लक्ष्य में बैलेट पेपर से रोड़ा अटकाया जा सकता है। इसके लिए वादा निभाओ पदयात्रा पर निकले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने खास रणनीति भी बनाई है। कि राजगढ़ लोकसभा सीट से हम लोग लगभग 400 उम्मीदवार खड़े करें ताकि मतपत्र से चुनाव हो, मशीन से चुनाव ना हो। जब 400 उम्मीदवार खड़े हो जाएंगे तो अपने आप बैलेट पेपर आ जाएगा। ईवीएम खत्म, सिक्योरिटी जमा करने में 25,000 रुपये लगते हैं और SC ST को 12,500 लगते हैं, तो चंदा उगाएंगे 1,000 का और उम्मीदवार खड़े कर देंगे। चुनाव बैलेट पेपर पे हुआ तो भाजपा किसी हालत में चुनाव नहीं जीतेगी। 2013 में आई M3 जनरेशन की मशीनों में एक श्रृंखला में 24 मतदान इकाइयों BU को एक मास्टर कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जाता है, जिसमें अधिकतम 384 उम्मीदवारों के नाम ही दर्ज हो सकते हैं। अपनी पदयात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह बीजेपी के 2023 विधानसभा चुनाव के वायदों के बारे में लोगों को बता रहे हैं। उनका कहना है ये वो वादे हैं जो डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में 100 दिन पूरे होने के बाद भी अधूरे हैं। हालांकि यहाँ भी जोर ईवीएम पर है। कुछ दिनों पहले भोपाल में अपने आवास पर एक मॉक पोल के जरिए दिग्विजय ने ईवीएम में हेरफेर के अपने आरोपों का समर्थन करने के लिए गुजरात के कुछ विशेषज्ञों को भी बुलाया था। 10 वोट डलने के बाद ये खोली जाएगी वीवीपैट मशीन जुगाड़ू, और उसमें आपको गिनाया जाएगा कि साहब इसके अंदर और तो कुछ नहीं है, देख लो। जैसे जादूगर बताता ना, वैसे आपको बताएंगे कि साहब आपने इतने वोट डाले इसको, इतने वोट डाले इसको, जैसे उसमें 3 सिंबल हैं। वैसे बीजेपी का कहना है कि दिग्विजय सिंह को कोई गंभीरता से नहीं लेता। दिग्विजय सिंह को संविधान पर कोई विश्वास नहीं है, वो 24 घंटे झूठ बोलते हैं। उन्हें आनंद आता है संविधान की अवहेलना करने पर, उन्हें आनंद आता है धर्म पर आक्रमण करने पर, हिंदू धर्म पर, उन्हें आनंद आता है कि किसी प्रकार से भारत के मान बिंदुओं पर आक्रमण हो, उन्हें आनंद आता है किस प्रकार से भारत के अंदर संस्कृति पर आक्रमण हो। तो ऐसे लोगों के बारे में क्यों एनर्जी वेस्ट करना? इनकी कोई बात मानता है क्या? तो दिग्विजय सिंह जब न नियम, न कानून, न संविधान किसी को नहीं मानते, तो हम क्यों इनकी बात का जवाब दें और जनता क्यों इनकी बात को सुनेगी? 24 घंटे झूठ बोलते हैं। दिग्विजय सिंह को 33 साल बाद राजगढ़ सीट से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया गया है। उन्होंने 1984 और 1991 में ये सीट जीती, लेकिन 1989 में उसी सीट से हार गए। उनके छोटे भाई लक्ष्मण सिंह भी सीट से 5 बार जीत चुके हैं। दिग्विजय सिंह का मुकाबला बीजेपी से दूसरी बार सांसद चुने गए रोडमल नागर से है। राजगढ़ सीट मध्य प्रदेश के 3 जिलों गुना, राजगढ़ और आगर मालवा की 8 विधानसभा सीटों को कवर करती है, जहां तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा। दिग्विजय सिंह ने 2019 का लोकसभा चुनाव मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में लड़ा था, लेकिन बीजेपी की प्रज्ञा सिंह ठाकुर से 3,64,000 वोटों के भारी अंतर से हार गए थे। भोपाल से अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, NDTV।